हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्नेक पोएट्री चैप्टर 9, जिसके लेखक हैं D.H. लॉरेंस का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने देख लिया था। पहले पार्ट में हमने कवि का परिचय पढ़ा, दूसरे पार्ट में पोयम, तीसरे पार्ट में पोयम और चौथे पार्ट में भी हम पोयम ही पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे किताब का सबसे लंबा पोयम यही चैप्टर है द स्नेक। तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा तो आपका पूरा पोएट्री सेक्शन 1 से लेकर 10 तक खत्म हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप भी एकदम फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और प्रत्येक दिन क्विज चल रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्रत्येक दिन के क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए हम लोग कविता को देखते हैं और देखते हैं कि कवि जो है क्या बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। विद्यार्थियों, हमने एक स्लाइड जो है वो पहले क्लास वाला ले लिया है जहाँ से हमने अंत किया था, ताकि आपको आगे जो है कविता पढ़ने में अच्छा लगे और समझ में आए, क्योंकि जहाँ हमने पीछे छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा और इसको जल्दी से ख़त्म करके हम अपने पोएम की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है देखिए। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ एंड डिपार्ट पीसफुल पेसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ द दिस अर्थ। इसको हमने समझ लिया था। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, लाइक मतलब पसंद करना, ग्लैड मतलब खुशी, गेस्ट मतलब मेहमान और क्वेस्ट मतलब शांत। तो इसको हमने पिछले क्लास में समझ लिया था कि कभी क्या बोलते हैं कि हम ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम उसको पसंद करने लगे, है ना, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरे मेहमान के रूप में शांति से आया और मेरे घर से है जो मेरे नाद से पानी पी के और शांति से वो पृथ्वी के अंदर जो है वो चला गया। बर्निंग बोल्स मतलब क्या होता है? बोल्स मतलब बताए थे अंदरूनी भाग, है ना। बोल्स मतलब क्या होता है? अंदरूनी भाग। और जलते हुए जो पृथ्वी था उसके अंदरूनी भाग की ओर क्या हुआ? सांप चला गया। ये देखिए, नाद है, नाद से पानी पिया और सांप जो है फिर जहाँ से आया था वहीं चला गया। ये कौन बता रहे हैं? यही कवि हैं D.H. लॉरेंस। अब देखते हैं आज का जो आपका स्लाइड है वो देखिए, कवि आगे क्या बोल रहे हैं समझिए थोड़ा। Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I feel so honored, and yet those voices, if you were not afraid, you would kill him. अब इसमें जो हार्ड वर्ड है वो सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके जो अर्थ है उसको समझना शुरू करेंगे, क्योंकि यदि हमें मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो हमको अर्थ जो है वो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। कोवार्डिस मतलब होता है कायर या डरपोक। डेयर्ड मतलब होता है साहस। डेयर मतलब क्या होता है? साहस। परवर्सिटी मतलब होता है भ्रष्टता या अनैतिकता, अनैतिक। लॉन्ग्ड मतलब होता है इच्छा, विश जिसको बोलते हैं। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है? विनम्रता, हम्बलनेस बोल सकते हैं। फील मतलब होता है महसूस करना। ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना। और अफेयर्ड मतलब डरा हुआ। अब कभी क्या बोल रहे हैं? वाज इट कोवार्डिस, क्या मैं डरपोक था? क्या मैं कायर था? दैट आई डेयर नॉट किल हिम, जो मैं उसको मारने का साहस नहीं किया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मुझ में इतना साहस नहीं था कि हम उसको मार सके, है ना। कवि का जो अंदर का आवाज़ था, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कवि बोलते हैं कि मेरे अंदर का आवाज़, मेरे अंदर की शिक्षा यही बोल रही है कि ये सांप है, ये मानव जाति के लिए हानिकारक है, इसको मार दो। और कवि अपने आप को वही बोल रहे हैं यहाँ पर ही, क्या कि वाज इट कोवार्डिस, क्या मैं डरपोक था, है न, क्या यह डरपोक था, है न। दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मैं उसको मार नहीं सका। वाज इट परवर्सिटी, क्या यह अनैतिक है? दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम, कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। किससे बात करना चाहता हूँ? उस सांप से। किससे? उस सांप से।
सांप के बारे में ही कवि बता रहे हैं, तो जितना कुछ भी बोलेंगे कवि अपने और सांप के लिए ही बोलेंगे। परवर्सिटी मतलब अनैतिक, तो वही बोल रहे हैं वाज इट परवर्सिटी, क्या यह अनैतिक है। दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मेरी इच्छा है कि मैं उससे बात करूं, किससे, उस सांप से। वाज इट ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, क्या यह विनम्रता है, क्या यह विनम्रता है। टू फील सो ऑनर्ड, कि मैं जो है बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था, है ना। टू फील सो ऑनर्ड, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था कि एक जो जानवर है, एक सांप है, वो मेरे घर में आया और मेरे नाक से वो पानी पी रहा है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, वो कितनी खुशी की बात है कि उस सांप ने क्या किया है, मेरे मेहमान नवाजी को स्वीकार किया है, मेरे जो दरिया दिली है उसको स्वीकार किया है, और इससे हमको क्या मिल रहा है, आई फील्ट सो ऑनर्ड, और हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एंड येट दोज वॉइसेज, इफ़ यू वेयर नॉट अफेयर्ड यू वुड किल हिम, और फिर भी, लेकिन फिर भी, अभी तक, येट मतलब क्या होता है, अभी तक, और येट एडवर्ब है, एट क्या है, एडवर्ब है। तो एंड बोल रहा, एंड येट दोज वॉइसेज, और अभी तक मेरे अंदर की जो वो आवाज़ है, मेरे अंदर की जो वो शिक्षा है, वो हमसे कह रही है, क्या कह रही है, इफ़ यू वेयर नॉट अफेयर्ड, यदि तुम डरे नहीं हो, है ना, यदि तुम डरे नहीं हो। अफेयर्ड मतलब क्या होता है, डरना, और वही मेरे अंदर की शिक्षा हमको क्या बोल रही है, यदि तुम डरे नहीं हो, यू वुड किल हिम, है ना, तो तुम उसको मार सकते थे, है ना, तुम उसको मार सकते थे। यदि तुम डरे नहीं थे तो तुम उसको मार सकते थे, तुम तो डरपोक हो, तुम डर गए। वही यहाँ कवि बोल रहे हैं, क्या यह कायर है, क्या यह डरपोक है। उसे अपने बारे में कवि बोल रहे हैं कि क्या मैं कायर हूँ, क्या डरपोक हूँ, है ना, क्या मैं डर गया था जो मैं उसको मार नहीं सका, है ना, कवि यही बता रहे हैं। देखिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं और कवि, वो देखते हैं। आगे समझिए क्या बोल रहे हैं। एंड ट्रूली आई वॉज अफेयर्ड, आई वॉज मोस्ट अफेयर्ड, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। अब इसको समझिए क्या बोल रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, और जो इसका जो हार्ड वर्ड है वो सबसे पहले देखते हैं। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है मेहमानवाजी, है ना, कोई व्यक्ति आपके घर में आते हैं और उसकी आप आदर सत्कार बढ़िया तरीके से करते हैं, तो वो लोगों के सामने जा कर के बोलता है, वाह कितना बढ़िया आदमी था, कितना अच्छा से खिलाया पिलाया, है ना, उसके बाद हमको विदा किया, तो उसी को बोलते हैं मेहमान नवाजी। मतलब जो मेहमान आते हैं उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करना ही क्या बोलते हैं, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटलिटी। फ्रॉम मतलब से बाहर, सॉरी यहाँ FROM होगा, FORM नहीं होगा, FORM मतलब रूप हो जाता है, FORM मतलब क्या होता है, रूप। डार्क डोर मतलब होता है अंधेरा दरवाज़ा, और सीक्रेट मतलब होता है गुप्त। सीक्रेट मतलब क्या होता है, गुप्त। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एंड ट्रूली आई वॉज अफेयर्ड, और पीछे कवि जैसे अभी तुरंत पढ़े थे हम, कवि क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम डरे हुए थे जो उसको नहीं मार सके। हाँ, तो कवि यहाँ स्वीकार कर रहे हैं क्या, एंड ट्रूली आई वॉज अफेयर्ड, और हम सच्चे सच्चे बोलते हैं। ट्रूली मतलब क्या होता है, सत्य सत्य सही, है ना। एंड ट्रूली आई वॉज अफेयर्ड, और हम सच सच बोल रहे हैं कि हम डरे हुए थे। क्यों, क्योंकि सांप से वो कोई भी डर जाता है देख करके, आम आदमी जो होता है, हम हो या आप हो, क्योंकि सांप जो होता है वो खतरनाक होता है, जहरीला होता है, जो आदमी को यदि काट ले तो आदमी की मृत्यु हो जाती है ना। तो डर सबको लगता है। यहाँ तो लोग छिपकली से डर जाते हैं, वो तो सांप बहुत दूर की बात है ना। गर्ल्स लोग ज़्यादा छिपकली से डरती है। गर्ल्स इसमें कितनी हैं जो छिपकली से डरती है, जल्दी बताइएगा कमेंट करके, है ना। और वैसे हम लोग तो बॉयज़ जो हैं वो छिपकली से नहीं डरते हैं, है ना। वैसा नहीं समझिएगा, यहाँ मतभेद हो रहा है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में, लेकिन लड़कियाँ जो है छिपकली से डरती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि आई वॉज मोस्ट अफेयर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मोस्ट मतलब कहाँ यूज होता है, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, मच मोर मोस्ट, है ना, तो वो बहुत अधिक का बात करता है। आई वॉज मोस्ट अफेयर्ड, और मैं जो क्या था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर। लेकिन बट मतलब क्या होता है लेकिन, और इवन सो मतलब होता है फिर भी, इवन सो मतलब फिर भी, लेकिन फिर भी ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब क्या होता है सम्मानित महसूस करना, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था। स्टिल मतलब स्थिर, मतलब स्टिल मतलब ऐसे स्थिर होता है, लेकिन स्टिल का यूज ज़्यादा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। और यहाँ देखिए मोर है, मोर मतलब ज़्यादा, मच मोर मोस्ट, ठीक है। मोर जो होता है उसका यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो बोल रहे हैं बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, और मैं डरा हुआ तो बहुत ज़्यादा था, सच बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था और अभी भी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, है ना। और एक वर्ड और देख लीजिए यहाँ जो है, तो वो वर्ड है बट। बट जो है ना वो क्या है, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन है। कंट्राडिक्टरी मतलब होता है विरोधात्मक। इसके तरफ एक बात यदि सही लिखा रहेगा तो दूसरा बात जो है वो उल्टा लिखा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ बोल रहा है कि मैं डरा हुआ था लेकिन फिर भी सम्मानित महसूस कर रहा था, तो दोनों दो चीज़ हो गया। तो बट जो है ना वो विरोधात्मक कंजंक्शन है, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन है। वो जब भी जोड़ने का काम करता है तो दो विरोधी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और वैसे भी कंजंक्शन का काम ही होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। जहाँ दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया जाता है वहाँ हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। आपको नहीं पता होगा या किसी किसी को पता भी होगा कि एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है। यदि हमको दूसरा मेन वर्ब अगर उसी सेंटेंस में यूज करना है तो या तो हमको कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, या तो फिर जो दूसरा वर्ब हम यूज किए हैं उसको इन्फिनेटिव पार्टिसिपल या जेरेंड इन्फिनेटिव या जेरेंड बना देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो नाउन हो जाएगा और फिर भी एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब बचेगा। तो किसी भी एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है, एक से ज़्यादा मेन वर्ब नहीं होगा। यदि होगा तो उसको जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। कभी ग्रामर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। आगे देखिए, तो वही बोला कि कवि बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, सम्मानित महसूस कर रहे थे। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी। सीक मतलब होता है खोजना, है ना, कि वह जो है वह कौन, सांप, जिसने मेरी हॉस्पिटलिटी, जिसने मेरी मेहमानवाजी को खोजा। और देखिए यहाँ एक व्यक्ति है जो सांप से कितना डर रहा है। यहाँ देखिए एक सांप है जो मुंह फाड़े हुए है और व्यक्ति भी डर से मारे क्या है, अपना मुंह जो है ऐसे कर दिया। ऐसे मतलब क्या, डरना इस तरीके से होता है। तो एक तरफ सांप जो है वो मुंह फाड़ के रखे हुए है, दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति है वो भी मुंह फाड़े हुए है। सांप तो डरा रहा है लेकिन जो व्यक्ति है वो डर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, जिसने मेरी क्या किया है, हॉस्पिटलिटी यानी मेहमानवाजी को स्वीकार किया, खोजा है ना। सांप को तो कभी ने बुलाया नहीं था, लेकिन खोजते खोजते सांप कहाँ पहुँच गया था, पानी को खोजते खोजते सांप जो है वो कवि के नाद तक पहुँच गया था। और कवि के नाद तक पहुँच गया था तो वो उसने क्या किया, सांप ने कवि के मेहमानवाजी को क्या किया, स्वीकार किया। तो वही कवि बता रहे हैं दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, और उसने मेरी मेहमानवाजी को खोजा। सीक मतलब होता है खोजना। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। और देखिए वो जो सांप है वो आया कहाँ से था, तो फ्रॉम आउट मतलब बाहर आना, ठीक है। डार्क डोर मतलब अंधेरा दरवाज़ा, और द सीक्रेट अर्थ मतलब गुप्त पृथ्वी। तो वो जो सांप है वो पृथ्वी के गुप्त अंधेरे दरवाजे से बाहर आया था। आपको भी पता है कि सांप कहाँ रहता है, तो पृथ्वी के अंदर जो होल होता है जिसको बिल बोलते हैं उसमें रहता है। देखिए कहाँ से आ रहा है सांप, तो पृथ्वी के अंदर जो गुप्त दरवाज़ा है, अंधेरा दरवाज़ा है, उसी से सांप क्या हो रहा था, वो जो कवि हैं उनके घर में आ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज़ ड्रंकन ए फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉग्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स। अब जो मीनिंग है वो समझिए, उसके बाद हम हिंदी को समझेंगे। ड्रैंक इनफ मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में पानी पी लेना। लिफ्टेड मतलब उठाया। ड्रीमली मतलब होता है सपनों जैसी मुद्रा में,
वैसे ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना, और ड्रीमिंग मतलब होता है सपना जैसी मुद्रा में। ड्रंकन मतलब होता है शराबी, फ्लिकर्ड मतलब फड़फड़ाया, टंग मतलब होता है जीव, और फॉग्ड नाइट मतलब होता है काला जीव। यहाँ जो है नाइट की तुलना उसके जीव से की गई है, तो इसलिए फॉग्ड नाइट मतलब क्या होगा, फ्रॉग्ड नाइट मतलब काला जीव। लीक मतलब होता है चाटना, ये लीक हम लोग मैकेविटी मिस्ट्री कैट में भी देखे थे। हिज लिप्स मतलब होता है अपना होठ, देखिए हम लोग भी अपना होठ चाटते हैं इस तरीके से कुछ जीभ से, तो उसको भी लीक बोलते हैं। और सांप तो और ज़्यादा उस तरीके से करता है क्योंकि उसका जीभ ही बहुत लंबा होता है, देखिए कितना लंबा जीभ है, देखिए है ना। तो वो बता रहे हैं कभी ही ड्रैंक इनफ, वो जो है वो पर्याप्त मात्रा में एकदम जी भर के एकदम मन तन धन से पानी पी लिया पूरे अपने बॉडी में। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना फिर ऐसे सर उठाया। ऐसे सांप जब पानी पी रहा था तो ऐसे तो नलके के सामने से पी ही रहा था पानी, लेकिन जब पानी पी लिया मन से पूरा उसका मन भर गया है ना, तो वो क्या किया, अपना हेड उठाया ड्रीमली, मतलब कि सपने जैसी मुद्रा में लग रहा था कि हम सपने में हैं, वो सांप जो है वो। एंड वन हु हैज़ ड्रंकन, हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। और देखिए हु के बाद जो भी वर्ब आएगा वो उसके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। ये शायद 12th में नहीं पढ़ना है ना, ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, तो वही बता रहे हैं। एज वन हु हैज़ ड्रंकन, जो लग रहा था कि एक शराबी के जैसे है, मतलब कि पानी पी के वो क्या हुआ था, एक शराबी के जैसे पूरा ठगने जैसा काम कर रहा था, है ना, मतलब सपने जैसी मुद्रा में था। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉग्ड नाइट ऑन द एयर, और अपने टंग जो है, जीभ जो है, उसको इस तरीके से आगे पीछे कर रहा था कि मानो कि जैसे वो रात में जो है हवा में अपने जीभ को आगे पीछे कर रहा है, लहरा रहा है ना। लाइक ए फॉग्ड नाइट ऑन द एयर, मतलब कि जैसे लग रहा है कि वो जो अपना काला जीभ है, ये देखिए उसका काला जीभ इसी तरीके से है, वो काला जीभ जो उसका है उसको हवा में ऐसे अपना पूरा आगे पीछे कर रहा है। हम आपको पिछले जो हम क्लास लिए थे उसमें एक वीडियो के माध्यम से दिखाई दिए थे कि जीभ सांप जो है वो किस तरीके से अपने जीभ को निकालता है। सो ब्लैक, और उसका जो जीभ था वो बहुत ही ज़्यादा काला था, है ना, और वो अंधेरी रात के समान वो अपने जीभ को क्या कर रहा था, हवा में वो लहरा रहा था, जो क्या था उसका बहुत ही काला था, मतलब कि बहुत ज़्यादा काला था। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपने जीभ को अपने होठ को वो चाट रहा है। लिक मतलब क्या होता है, चाटना, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, है ना, क्या सीम मतलब होता है प्रतीत होना, है ना, और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो सांप है वो अपने होठ को क्या कर रहा है, चाट रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में या नेक्स्ट स्लाइड में कभी क्या बोल रहे हैं, आगे देखिए बोल रहे हैं। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर एंड slowly turned his head and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceed to draw his slow length, curving around and climb again the broken bank of my bald face। अब ये तो इंग्लिश हम पढ़ लिए, अब इसका सबसे पहले मीनिंग देख लीजिए। इसमें जो मीनिंग है वो काफ़ी अच्छा मीनिंग है, इम्पोर्टेंट मीनिंग है। मीनिंग जान लीजिए कि इंग्लिश का क्या है, जड़ है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आपका जो वर्ड पावर है वो कमज़ोर है। यदि वर्ड पावर आपका अच्छा रहेगा तो इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल हो जाता है। और देखिए आपको पढ़ने में वही दिक्कत आता है, वर्ड पावर जहाँ आपको पता नहीं लगता है, बस और कुछ नहीं है। तो लुक्ड मतलब क्या होता है, देखा। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ। लाइक ए गॉड मतलब होता है भगवान के समान, यहाँ भगवाना लिखा गया है, एक गलत टाइप है। स्लोली मतलब हो गया धीरे धीरे। टर्न मतलब होता है मुड़ना या मोड़ना। थ्राइस मतलब हो गया 3 बार, जैसे ट्वाइस बोलते हैं ना, तो ट्वाइस मतलब 2 बार और थ्राइस मतलब 3 बार। ए ड्रीम मतलब होता है सपना देखा। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ा। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, ड्रॉ नहीं होता है, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, है ना, खींचना। ड्रॉ का जो वर्ब फॉर्म क्या होता है, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। कर्विंग अराउंड मतलब चारों तरफ लपेटे हुए। कर्विंग अराउंड मतलब क्या होता है, चारों तरफ लपेटे हुए।
बैंक मतलब होता है किनारा, और क्लाइंब अगेन मतलब होता है फिर से चढ़ना, ब्रोकन मतलब होता है टूटा हुआ, बैंक मतलब होता है किनारा, और बाल फेस मतलब होता है दीवार का सतह। जैसे ये भी देखिए बोर्ड है, इसका जो फेस है इसको बोर्ड फेस बोलेंगे, और इसके नीचे देखिए जो बाल है उसको बाल फेस बोलेंगे। तो दीवार का है जो सतह, ठीक है। अब देखिए हिंदी समझते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा, एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और वह एक अदृश्य, अनसीइंग मतलब क्या होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो एक अदृश्य देवता की तरह है न। वो ए लाइक ए गॉड मतलब क्या बताएं, अदृश्य देवता, अराउंड मतलब चारों तरफ, और लुक्ड मतलब देखा। वह जो है सांप एक अदृश्य देवता की तरह अपने चारों तरफ हवा में देखा, एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे धीरे अपना जो सर था उसको वहाँ से हटाया। क्यों? क्योंकि पानी पी के उसका मन तो भर ही गया था, और जब उसका मन भर गया था पानी पी के तो वो अपने सर को वहाँ से हटाया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, है न। और इतना धीरे धीरे अपने वो क्या कर रहा था, अपने सर को हटा रहा था वहाँ से, मानो कि जैसे वो 3 बार सपना देख रहा है, मतलब कि अभी भी सपने में है। थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 बार, और ए ड्रीम मतलब सपना देखा, मतलब वो अभी सपना ही देख रहा है, 3 बार सपने में ही हम जा रहे हैं, मतलब बहुत स्लोली न। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, मतलब कि धीरे और धीरे नहीं। आगे देखिए बोल रहा है क्या, इस सांप भी थारा भाई जोगिंदर ही लगता हो गया होगा। बोल रहा है कि प्रोसीड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग अराउंड, ठीक है। और प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ा, और फिर उसका जो लंबा शेप था, कर्विंग राउंड मतलब कि उसका ऐसे भी सांप जो होता है उसका शेप कैसा होता है, लंबा, देखिए इस तरीके से कुछ होता है। तो जो सांप था वो अपने आप को उस नाद में लपेटे हुए था जहाँ पे पानी पी रहा था, तो उसने उसका जो लंबा शेप था उसको वो धीरे धीरे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रखा। मतलब कि सांप कैसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब आगे खींचता है और पीछे चलता है वो, तो और ऐसे ऐसे जिग जैग वे में चलता है ना, आगे पीछे तो वो जोक चलता है। लेकिन सांप जो है, सांप भी कुछ उसी तरीके से चलता है, और मतलब जिग जैग वे में चलता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चल के, है ना। और आगे आगे अपना पूरा बॉडी को भी तो ये भी खींचता है, क्योंकि इसका बॉडी भी क्या होता है, मांसल ही होता है, इसके बॉडी में बोन तो होता ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि वो आगे बढ़ने की जो उसकी प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ा, और वो जो अपने लपेटे हुए था चारों तरफ अपना लंबाई, उसको धीरे धीरे आगे की ओर खींचना शुरू किया। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई बाल फेस, और फिर से वह मेरा जो टूटा हुआ दीवार था, वो टूटा हुआ मेरा दीवार का जो सतह था, देखिए ये दीवार भी दिख रहा है आपको, और दीवार भी कुछ टूटा टूटा ही लग रहा है। और मेरा जो टूटा हुआ दीवार का सतह था उस पे क्या हुआ, सांप चढ़ने लगा। देखिए कैसे चढ़ रहा है दीवार पे। तो कवि बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और वो जो अपना लपेटे हुए था उसको धीरे धीरे आगे खींचने लगा, और मेरा जो टूटा हुआ दीवार का छत, जो बाल है, बाल का सतह है टूटा हुआ, उसके किनारे किनारे की ओर वो क्या हुआ, चढ़ने लगा। क्लाइम मतलब चढ़ना। आगे देखिए फिर क्या बता रहे हैं, and he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up a snake, easing his shoulders and entered farther मतलब दूरी के सेंस में होता है, और फर्दर मतलब आगे, और फार्दर मतलब दूरी के सेंस में होता है, ठीक है। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, ठीक है। अब जो मीनिंग है उसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे इसकी हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। तो पुट मतलब होता है रखना या डालना, ड्रीडफुल मतलब होता है दर्दनाक, ड्रीडफुल मतलब क्या होता है, दर्दनाक। होल मतलब होता है छिद्र, छेद। ड्रीव अप मतलब होता है खींचना या खींचा। ईजिंग मतलब होता है आराम देना, ईजिंग मतलब क्या होता है, आराम देना। शोल्डर मतलब होता है कंधा। इंटर्ड मतलब होता है अंदर चला गया। फार्दर मतलब होता है दूरी के सेंस में, या यहाँ पर फार्दर नहीं फर्दर होना चाहिए, क्योंकि इंटर फर्दर मतलब कि आगे और बढ़ गया। तो यहाँ फार्दर शायद बुक में गलत लिखा या मेरे से टाइप गलत हो गया है, यहाँ फार्दर ही कर लीजिएगा, या FURTHER। तो फार्दर मतलब हो गया आगे बढ़ा।
हॉरर मतलब होता है डरावना, नहीं हॉरर मूवी हम देखते हैं, है ना। तो होरिड उसी से बना, होरिड मतलब भयानक हो गया यहाँ, हॉरर होरिड, यहाँ हॉरर लिख दिए हैं, है ना। तो हॉरर मतलब भयानक होता है या फिर डरावना होता है, नहीं हॉरर मूवी आप देखते हैं ना, भूताहा फिल्म। इस प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध। विड्रॉ मतलब क्या होता है, वैसे तो विड्रॉ मतलब बाहर निकालना, लेकिन वो अपने आप को अंदर की ओर खींच रहा था तो विड्रोइंग हो गया। विड्रोइंग इनटू मतलब हो गया अंदर की ओर खींचना। दैट होरिड ब्लैक होल, जो क्या था, एक बहुत ही भयानक काला छिद्र था, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा, एंड ही पुट हिज हेड, और फिर कहाँ गया वो दीवार, जो दीवार के सतह पर से वो कहाँ चला गया, एक भयानक, एक दर्दनाक, मतलब कि छेद जो होता है वो छोटा ही होता है, जब उसमें सांप प्रवेश करता है, घुसता है अंदर, तो उसको भी थोड़ा बहुत दर्द होता होगा, क्योंकि उसका जो मांस है वो उसमें क्या है, वो फंसता होगा। तो वैसे तो जो है सांप अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट कर लेता है ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही बोल रहे हैं, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रीडफुल होल, और जैसे ही वो जो है वो अपना सर उस ए दर्दनाक छिद्र में डाला, दर्दनाक छिद्र में रखा, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, और धीरे धीरे अपने आप को उसके अंदर खींचने लगा। स्नैक ईजिंग हिज शोल्डर्स, और फिर स्नैक जो है वो अपने कंधों को थोड़ा आराम दिया। ईजिंग मतलब क्या होता है, आराम देना। एंड इंटर्ड फर्दर, और आगे फिर अंदर प्रवेश कर गया। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक आतंक की तरह, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक विरोध की तरह, अगेंस्ट हिज विड्रोइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, और मतलब कि वो जो उस छिद्र में अपने आप को प्रवेश करवा रहा था या प्रवेश कर रहा था, जिस छिद्र में इंटर कर रहा था, है ना, वो एक आतंक की तरह था, एक मतलब कि विरोध की तरह था, क्योंकि वो जो छिद्र था हो सकता है छोटा हो, है ना, जिसमें अपने आप को वो अंदर नहीं ले जा पा रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, कुछ डर का सामना करना पड़ा, है ना। उस जो भयानक काला छिद्र था उसमें अपने आप को अंदर प्रवेश करवाने के लिए उस सांप को भी कुछ क्या करना पड़ा, कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, कुछ डर का भी सामना करना पड़ा, है ना। लेकिन फिर भी वो जो सांप है, उस जो होल था, वो जो छिद्र था, उसके अंदर क्या किया, प्रवेश कर गया। आई होप इस वीडियो को यहीं तक आज रहने देते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ये वीडियो जो है वो फिर नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको क्लास जो है वो बोरिंग लगने लगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा एक ही नारा है, पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार, है ना। इस नारा को कामयाब बनाने में आप हमारा साथ दे सकते हैं। उसके लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे क्लास को, हमारे चैनल को इतने लोगों तक पहुंचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें। तो आप लोग शेयर कीजिए दबा के। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और यदि आपको भी एकदम फ्री PDF हिंदी और इंग्लिश का चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश मस्ती रवि, इंग्लिश PDF के लिए और हिंदी PDF के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12th ऑफिशियल 2024 दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हमारा क्विज भी चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे जुड़ जाइए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें और हम आपको मस्ती से पढ़ाते रहेंगे। गुड नाइट विद्यार्थियों, बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें।